आइए जानते हैं अमेरिका, ईरान और इजराइल के 10 बड़ी खबरों को सिर्फ 2 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को किस देश से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को लेकर नए आर्थिक प्रतिबंधक लगाए हैं। अमेरिकी सरकार ने कहा कि ईरान क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रहा है। इन प्रतिबंधकों के तहत कई कंपनियां और व्यक्तियों की संपत्ति फ्रीज की गई है। ईरान ने इसे असूचित दबाव बताया है और जवाबी कदम की चेतावनी दी है। इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान उनके खिलाफ प्रोसेसिस समूह के जरिए हमले करवा रहा है। हाल ही में सीमा के पास संगठित ड्रोन गतिविधि देखी गई है। इजराइल की सेना ने कहा हाई अलर्ट जारी किया है। ईरान ने सीधे हमले की बात से ड्रोन इनकार किया है, लेकिन कहा कि वह अपने सहयोग के समर्थक करता रहेगा। गाजा में चल रहे हालात को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई। अमेरिका ने नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया है। इजराइल ने कहा कि वह सुरक्षा के साथ साथ मानवीय सहायता भी की है। इस मुद्दे पर दोनों देश के बीच राजनीतिक चर्चा जारी है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर फिर से बातचीत की संभावना बनी है। यूरोपीय देश की पहल पर अमेरिका और ईरान की प्रतिनिधि के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता की खबर है। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन कम करे, जबकि ईरान प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहा है। लाल सागर में जहाज़ों पर हमलों के बाद अमेरिका ने अपनी नौसेना की मौजूदगी बढ़ा दी है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान समर्थित समूह इन हमलों के पीछे ईरान से सीधे तौर पर शामिल होने का इनकार किया है। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग प्रभावित हो रहा है। सीरिया में हाल ही में हुए हवाई हमलों को लेकर इजराइल और ईरान के बीच आरोप प्रत्यारोप बढ़ गया है। इजराइल का कहना है कि उन्होंने ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और जवाब देने का चेतावनी दी है। अमेरिकी संसद में ईरान को लेकर सख्त नीति अपनाने पर बहस तेज हो गई है। कुछ सांसद कड़े प्रतिबंध और सैन्य दबाव की बात कर रहे हैं, जबकि कुछ कूटनीतिक समाधान चाहते हैं। इस मुद्दे पर सरकार के भीतर भी अलग अलग राय सामने आई है। इजराइल ने अपनी एयर डिफेंस प्रणाली और मजबूत किया है। मिसाइल हमलों की आशंका के चलते सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सरकार ने कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। आम नागरिकों को आपातकालीन दिशा निर्देश दिया जा रहा है। मध्य पूर्व के कई देशों ने ईरान, अमेरिकी और इजराइल के बीच बढ़े तनाव पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर हालात बिगड़ते तो पूरे क्षेत्र में शांति प्रभावित होगी। संयुक्त राष्ट्र ने भी सभी पक्षों के से समक्ष बरतने का अपील किया है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के असर पर वैश्विक तेल बाजार पर दिख रहा है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर संघर्ष बढ़ता है तो कीमत और बढ़ सकती है, जिससे आम लोग और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। फिर से मिलते हैं एक और न्यूज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।